गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बेटा पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चंस करे थे मैक्सिमा और मिनिमा पे बेस्ड। आज उसी एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में 6 मार्क्स की एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. Find two positive numbers x and y such that their sum is 60 and xy cube is maximum. हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 60 आए और xy क्यूब की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप होता है जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ से हमने निकाला y इक्वल टू 60 माइनस एक्स। देन जिस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो फंक्शन एक वेरिएबल पे होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसे डिफरेंशिएट करके मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसलिए अब हम इस गिवन फंक्शन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. सो वी राइट दिस एज x and replace y by 60 minus x. You will get 60 minus x cube. Now differentiate it with respect to x, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए आपको फर्स्ट डिफरेंशिएशन करना होता है और उसके बाद सेकंड डिफरेंशिएशन. तो हमने डिफरेंशिएट करा तो इसे प्रोडक्ट रूल यहाँ लगेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया 60 माइनस एक्स क्यूब एज इट इज़, माइनस इसका एक्स एज इट इज़ हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल लगाते हुए इस बेस का डिफरेंशिएशन दैट इज -1. तो इसलिए ये -3x 60 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया. अब इस दोनों टर्म्स में से हम 60 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं. यहाँ से आपके पास 60 माइनस एक्स बचा, यहाँ से आप -3x, सो ये 60 माइनस 4x हो गया. नाउ डबल डेरिवेटिव, फाइंड आउट द डबल डेरिवेटिव. अगेन यूज द चेन रूल. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2 60 माइनस एक्स, क्योंकि 2 60 माइनस एक्स आएगा और फिर 60 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, जिसकी वजह से ये माइनस आएगा. सेकेंड टर्म एज इट इज़, अब प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ऐसे ही, और सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन जो कि -4 होगा. देन फ्रॉम दीज टू टर्म्स यू कैन टेक -2 60 minus x common. From here you are left with 60 minus 4x and from here you are left with +2, क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया है 60 minus x. सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ गया 180 minus 6x. 6 can be taken common and then you are left with 30 minus x. Now when you put f dash x equal to 0, you see from here you will get x equal to 60 and from here you get x equal to 15. So we have two values of x. But if x is 60, then you will have f double dash x 0, and when x is 15 you will have f double dash x is negative, that is less than 0. So by the second derivative test, this x equal to 15 is a point of local maximum. So this function is maximum when x is 15 and y is 45. क्योंकि जब x 60 होगा तो y वैसे भी 0 भी हो जाएगा यहाँ से. तो the points required numbers are 15 and 45. तो ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे हम x इक्वल टू 60 वाले, क्योंकि उस केस में y 0 हो रहा है. This is the remaining questions 15 and 16. They are of same pattern like this. Now 17th question. A square piece of tin of side 18 cm is to be made into a box without top by cutting a square from each corner. एक स्क्वायर शेप का टिन पीस लिया है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है, उसके चारों कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया और स्क्वायर कट करने के बाद उसको फोल्ड अप कर दिया टू फॉर्म द ओपन बॉक्स. ऊपर से खुला रहेगा. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible? हम उस स्क्वायर की साइड कितना कट करें जिससे कि
बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ इज x सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी बॉक्स की, क्योंकि दोनों साइड से x कट रहा है, तो लेंथ कितनी रह जाएगी 18 माइनस 2x, क्योंकि टोटल लेंथ 18 थी, तो अब उसमें से 2x कट, दोनों साइड से x कटने के बाद 18 माइनस 2x रह गई उस बॉक्स की लेंथ। और इसी तरह से जो हाइट होगी, हाइट तो जितना आपने कट करा है उतना ही ऊपर से मुड़ेगा वो, क्योंकि उतना ही पोर्शन को आप मोड़ सकते हैं साइड से, तो इसलिए हाइट बॉक्स की हो गई x। और ब्रेथ भी 18 माइनस 2x हो जाएगी, क्योंकि ब्रेथ वाली साइड से भी दोनों साइड से, दोनों एंड से आपने x काटा है। सो द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 18 माइनस 2x स्क्वायर इंटू हाइट, दैट इज h। अब ये एक ही वेरिएबल में है तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसको। v डैश x हो गया हमारे पास, x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू दिस, प्रोडक्ट रूल लगाया हमने, प्लस x एज इट इज, और 18 माइनस 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2, 18 माइनस 2x, और फिर चेन रूल लगाएंगे 18 माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन दैट इज माइनस 2। एक्सक्यूज मी। सो 2 और माइनस 2 मिलकर ये माइनस 4 बन गया। 18 माइनस 2x, अब इसमें से 18 माइनस 2x कॉमन आ गया, सो यू आर लेफ्ट विथ 18 माइनस 2x और यहाँ से 4x। ये क्या बन गया 18 माइनस 6x। अब 2 यहाँ से 6 कॉमन ले लिया हमने और यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ गया 12, 9 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। अब आप डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सो it becomes 12, 9 minus x as it is, 3 minus x का डिफ्रेंशिएशन -1, फिर 3 minus x as it is और 9 minus x का डिफ्रेंशिएशन -1, वो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, you will get 12 minus 2x. 2 can be taken common, then you are left with minus 24, 6 minus x. Now put v dash x equal to 0 to find the critical points. You will get x equal to 9 और x equal to 3, दो वैल्यूज आ गई। लेकिन अगर x 9 होगा तो लेंथ और ब्रेथ तो 0 हो जाएगी, तो बॉक्स ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि लेंथ क्या थी 18 माइनस 2x, तो 18 माइनस 2 इंटू 9 0 हो जाएगा, तो उस केस में तो बॉक्स बन ही नहीं पाएगा, तो इस वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हम केवल x इक्वल टू 3 वाली वैल्यू लेंगे। और इस वैल्यू पर ये जरूर चेक करेंगे कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, बस क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल दिया, डबल डेरिवेटिव निकाल के छोड़ देते हैं। वो उन वैल्यूज़ पे जब तक आप चेक नहीं करोगे कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट मैक्सिमा का या मिनिमा का पॉइंट है। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो यू विल गेट -24, 6 minus 3, that is -72, which is less than 0. So by the second derivative test, we have x equal to 3 is a point of maximum of v. So it means we have to remove a square of side 3 centimeter from each corner so that the volume is maximum. This is also a very important question. Show that of all the rectangles inscribed in a given fixed circle, the square has the maximum area. ये कह रहा है कि किसी भी सर्कल के अंदर हम जितने भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, तो हमें बताना है कि उसमें से स्क्वायर जब होगा, when it is becomes a square, then its area is maximum. So what we have taken a circle of radius a, and we have drawn a rectangle of length L and breadth B. Then the diagonal of rectangle will pass through the center, because in rectangle this angle is of 90 degree, and we know that the angle in a semicircle is a right angle, or its converse is also true. If a chord subtends a right angle at any point of the circle,
then uh, the triangle will be a right triangle. So this length of this diagonal will be 2a. So if you use the Pythagoras theorem, you will get L square plus B square equal to 2a square. From here you get B square equal to 4a square minus L square. ये हमने इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन कंडीशंस से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होता है। अभी हमारे पास यहाँ दो वेरिएबल थे क्योंकि सर्कल का रेडियस तो गिवन है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान से आपने क्वेश्चन में देखनी है, व्हाट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये लिखा था इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन पिक सर्कल, इसका मतलब सर्कल का रेडियस गिवन है, दैट इज़ कांस्टेंट। सो ए तो कांस्टेंट है, तो एल और बी दो वेरिएबल्स थे, तो हमने उससे एक वेरिएबल में कन्वर्ट को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख लिया। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एल इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आप चाहे तो इसे यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या आप इसको स्क्वायर करके ये अंडर रूट साइन हटा के भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर एरिया मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो हम उसे ए स्क्वायर निकाल के भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ए स्क्वायर को कोई दूसरा वेरिएबल मान सकते हैं। तो यहाँ डी ए बाई डी एल जब आप निकालेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल एज इट इज़। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और चेन रूल लगाएंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन जहाँ पर ये तो कांस्टेंट है और माइनस एल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2l हो गया। देन सिंप्लीफाई करेंगे अगर आप, तो ये आ जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। नाउ डबल डिफ्रेंशिएट इट, सो d2a बाई डी एल स्क्वायर, आप इसे फिर क्वोशंट रूल लगाएंगे तो यहाँ पे 4a स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ जाएगा। देन डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, जहाँ पे ये तो कांस्टेंट है, ये -4l हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। सिंप्लीफाई करके आपके पास ये रिजल्ट आ गया। नाउ फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी पुट डी ए बाई डी एल इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, जब आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यू विल गेट 4a स्क्वायर इक्वल टू 2l स्क्वायर। फ्रॉम हियर यू गेट l इक्वल टू रूट 2a। सो ब्रेथ निकाल लीजिए इस गिवन एक्सप्रेशन में, ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था इसमें l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ब्रेथ निकलेगी। सो ब्रेथ इज अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, दैट इज रूट 2a स्क्वायर। देन व्हेन l इज इक्वल टू रूट 2a, तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा ये हमें चेक करना है। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पे हम डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो ये उसमें वहाँ पर l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी डबल डेरिवेटिव में और सिंप्लीफाई करा, तो ये आपका कैंसिल हो गया रूट 2a क्यूब, और यहाँ से -4 आ गया आपके पास विच इज़ लेस देन 0। इट मीन्स फॉर l इक्वल टू रूट 2a द एरिया इज मैक्सिमम एंड l इज़ रूट 2a, तो ब्रेथ भी आपकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके रूट 2a ही आई थी। तो दोनों l और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हो गए। इट मीन्स द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर व्हेन इट्स एरिया इज maximum. That's all for today. Now you have to complete up to question number 18. Thank you.